check the mic and make sure it sound right, boy. हेलो भाई, मैं उम्मीदवार आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिटेल में भाई रैप्टर किट को लगते हुए। यूट्यूब पे लोगों ने ये रैप्टर किट लगाई बहुत दिखाई, लेकिन लगते हुए आज तक किसी ने नहीं लगाई कि डिटेल में कैसे लगते कैसे नहीं लगते। यहाँ पे भाई के पास पूरा देख लो सिस्टम, मैन फोर्स, मैन पावर, जो भी आप बोलते हो। मतलब यहाँ पे आप देखो कहीं भी कोई पंखा वंखा नहीं है, एक एसी जरूर लगा रखा है। इसका रीजन क्या होता है भाई पंखा ना लगाने का? भाई ने मुझे बात बताई, डस्ट फ्री जोन चाहिए। अब पंखा चलेगा तो डस्ट भी उड़ेगी, चाहे वो एनवायरनमेंट में हो चाहे नीचे हो। तो इसलिए हमें पंखा हमारा जो है डिटेलिंग एरिया में जहाँ खासकर पीपीएफ हम जा करते हैं, रैपिंग जा करते हैं, उस एरिया में मेरे यहाँ नहीं कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। हाँ ये देखो, जैसे ये भाई अभी वो चल रही है भाई, अगर कोई डस्ट आ गया तो ये वही है ना जैसे फोन में टेम्पर ग्लास चढ़वाते बबल सा आ जाता है, ऐसे ही बन जाएगा। बिल्कुल। फिर वो कस्टमर परेशान कर होते हैं। 100% तो हम भी अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम 100 के पास पहुंचे। तो आज दिखाते हैं भाई प्रोसेस कैसे लगेगी। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी रैप्टर किट में क्या क्या पूरा अपना चेंज होता है। तो ये सब फेंडर बोनट वो आप देख सकते हो प्रीवियस हमारी वीडियो जाके। तो यहाँ पे भाई खोलने में लग रहे हैं पूरी गाड़ी को, जहाँ पे भाई फुटस्टेप क्यों बदलता है? क्योंकि नीचे तक जा रहा है ना फेंडर। अगर हम फुटरेस्ट नहीं हटाएंगे तो एक तो हमें जगह नहीं मिलेगी लगाने के लिए नया फेंडर, पुराना फेंडर जो है वो हटाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका फुटरेस्ट जो है आगे तक आ रहा है। अगर हमने जुगाड़बाजी करके फेंडर निकाल भी लिया और नया फेंडर में कोई डेंट या स्क्रैच आ गया तो दिक्कत। सही बात तो ये है कि जरूरी फिटिंग जो है वो निकाल ली जाए। इतना खर्चा हो ही रहा था, परफेक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। जैसे भाई यहाँ पे इस फुटस्टेप को निकालने में लगे हुए हैं, ये आ गया अपना बाहर बड़ा स्मूथली। तो ये फुटरेस्ट थोड़ी ना चेंज हो गए इसमें, है ना? नहीं, फुटरेस्ट चेंज नहीं होगा। तो वो तो बस इंस्टॉलेशन के लिए हटाना जगह मिल जाए, मतलब वो फेंडर उसके अंदर घुसेगा। बम्पर में भाई जो भी अपने पार्किंग सेंसर वेंसर हैं सारा कुछ हट गया है। यहाँ पे भाई ने ग्रिल भी रिमूव कर दी है, 1 मिनट में इसकी ग्रिल व्रिल हट जाती है बड़े प्यार से। तो सब भाई एक चीज़ बताओ, ये जो पार्किंग सेंसर इसमें तो उतर रहे हैं, अब जैसे इस बम्पर में तो पूरे छेद दे रखे हैं कि 6 पार्किंग सेंसर होगा, उसके अंदर भी ये ही सेंसर फिट हो जाएंगे। अगर नहीं होगा तो हम कर देंगे, सब कुछ कंप्लीट आता है। अच्छा हो जाएगा सब कुछ कपलर टू कपलर बना हुआ है, सबको लगेगा रेडी। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें उन बोल्टों में जहाँ से किट उतरी है पुरानी उसमें बस वो बोल्ट फिट करना है बस। हाँ इसी बात के पैसे हैं जो इतने ज्यादा लग रहे हैं भाई। अगर पूरा बनाएंगे वो चीज फिट बैठेगी नहीं। इसका प्राइस भी कम होगा आने वाले टाइम में, यही रहेगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर लेजेंडर का भी जब आई थी किट 4-4 लाख रुपए की, वो भी बिकी थी। बिल्कुल होएगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और आपकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगी तो कॉस्टिंग नीचे आएगी। अब इसकी लाइट्स वाइट्स खुल रही हैं गाड़ी के भाई, आप फ्रंट फेसिया एकदम पूरा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, ना आँख ना नाक इसकी, कुछ भी नथिंग। ये देखो इसका काम यहाँ पे निकल गया भाई फेंडर। तो ध्यान रखें फेंडर भी इसमें चेंज होता है, ऐसा नहीं फेंडर के ऊपर कुछ चिपका दिया उसको बढ़ाने के लिए, आपका फेंडर भी यहाँ पे रिप्लेस होने वाला है इस किट के साथ। और बोनट भाई ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक्स है इसके अंदर, तो इसमें दोबारा से वही हाइड्रोलिक्स लग जाएंगे हमारे। देख रहे हो भाई इंस्टॉलेशन में क्या हालत, देखना साइड की क्या हालत है। वो मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग में आपको, जो मेन चीज मैंने दिखाई थी भाई, ये काम ही ऐसा है ना कि डस्ट फ्री है। अब वहाँ पे पंखा वंखा नहीं चला सकते, तो भाई कितनी मेहनत लगती है इस पीपीएफ वीपीएफ के काम में, कमाल है भाई। इनकी बस की है भाई, हर आदमी की ये भी नहीं कर सकता। क्या मजाक हो रहा है यार, हम तो इतनी 10 मिनट में बीच गए थोड़ी देर में वीडियो बनाने के चक्कर में यार। भाई देखो फेंडर के जो यहाँ पे होता है ना नीचे ये लगा होता है प्लास्टिक का सा पार्ट, ये भी निकलती है, ये भी दूसरी उस किट के साथ है ना भाई, दूसरी ये भी बदलेगी। सबसे पहला पार्ट है भाई अपना ये फेंडरों का, सबसे पहले फेंडर लगते हैं। वायर देख लो अब आप ये वायर देख लो भाई, अब आप डोर देखो और ये देखो एकदम फिटिंग बिल्कुल 0 to 0 जो इसमें लग के आई है पीछे कंपनी से, बिल्कुल ये इसमें सुराग लग जाएगा और ये यहाँ पे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फिटिंग आ जाएगी जो यहाँ पे आप देख रहे हो। ये पीके तो बाद में होता है, और वो तो हमने दिखाई थी आपको मोटा मोटा पार्ट जो छोटा मोटा रहता है जिन पे ये लगती है टिकती है, वो सब चीज़ें तो अब आ रही है निकल के। ये देखो भाई इतनी ऊंची उठती है पुराने वाले फेंडर से, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। तो इसके लिए ये चीज़ यूज़ में आती है यहाँ पे, जिससे सपोर्ट मिले इसको नीचे से।
ये छोटा मोटा सामान देखो सारा इसी का पार्ट होता है। और अब लग रही है भाई अपनी हेडलाइट, ये तो प्रॉपर फिट बैठ चुका है। ये आप देखो ये सारे जो पार्ट्स हैं ना, ये लगते हैं भाई इसकी इंस्टॉलेशन में। और ये भाई हेडलाइट्स का देख रहे हैं, हेडलाइट्स को भी फिट बिठा देंगे इस पे। भाई मैं अभी इसे इमेजिन कर पा रहा हूँ क्या लुक आएगी गाड़ी की, नेक्स्ट लेवल जिससे बोलते हैं। ये अपने दोनों फेंडर निकल गए 2.2, इसकी वर्जन तो जरूरी है भाई, ये तो रेयर पीस है। 2.2 वाला तो आराम से ऐसे मिल जाता है, बट दिस इज ऑल रेयर पीस। हमारी गाड़ी के सारे हैं, ये भी उतर चुके हैं। कल को खुदा ना करके इसमें कुछ लगा जाता है तो हम इनको फिर से अपना लगवा पाएंगे, तो उसका तो टेंशन फ्री अपना काम है। अगर यार ऐसी कलर रखें हम इसको आगे कितनी मलूक लगेगी। बिल्कुल बोनट भाई ये यही निकल के लग जाएंगे इसमें हैं, ये हाइड्रोलिक्स उस बोनट में। ओके, और ये जो इसकी है ये भी निकलेगी, ये नहीं लगेगा उसमें। इससे यार वो थोड़ी नॉइज़ कम होती है यार। चलो कोई बात नहीं, इंसुलेशन उसमें नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ट्राई पूरी करेंगे भाई ये अपने इस बोनट में लगाने का भी धीरे धीरे चल रहा है काम। थोड़ा मेहनत का काम तो भाई देखो है। ओ कितना भारी बोनट भाई साहब, इसमें पीछे जगह तो है यार लगाने की वैसे ना, देखेंगे ट्राई करके। भारी बहुत है यार बोनट, जो है कहनी पड़ेगी बात। घेरिए कल नीचे ब्लैक होके बहुत तगड़ी लगेगी। बम्पर वम्पर तो मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। अब इंसुलेशन यहाँ एक भाई इनमें ना ये नटों के थ्रू यहाँ पे टिका रहता है। ये जो आप देख रहे हो ये वाइपर वुइपर के तारों को हटा रहे हैं भाई, ऐसे ही नहीं आ जाते क्या खींचूं। और नहीं यार मतलब फोर्ड क्वालिटी देता है भाई, एक बात मेरे को माननी पड़ेगी, मज़ा बैठ जाता है फोर्ड कंपनी की हर चीज़ को देख के। अंदर से अंदर देखना इसका ये जो पाइप का ये है, ये भी कितना हार्ड है। अभी जब तक हमारी गाड़ी का भाई सिस्टम खुल रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी स्पेयर पार्ट को ढूंढ रहे हैं इंडियन मार्केट में, आपको नहीं मिल रहा है, आप थक चुके हैं, तो आप जाइए simplyboodmo.com पे और वहां पे आपको हर गाड़ी का, चाहे फोर्ड एंडेवर हो, रैप्टर, ये तो चलो इंडिया में नहीं आती लेकिन अब आ रही है तो पार्ट इसके आपको मिल जाने चाहिए, या फिर अल्टो हो, बलेनो हो, फ्रोंक्स हो, कोई भी गाड़ी हो भाई, किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट अगर आपको चाहिए हो ना, तो घर बैठे बैठे boodmo.com पे जाके ऑर्डर कर दीजिए। आपके घर पे सेफली डिलीवर कर दिए जाते हैं बहुत ही अच्छे दामों पे। जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे आपके, इसके अंदर फिटमेंट्स रहती हैं। जैसे कि ये पत्ती है एल शेप की जो है पत्ती, ये पत्ती है, ये थोड़ा सा जो एक्चुअल जो बोनट था उससे थोड़ा सा ऊंचा आएगा इसका साइज़, इसलिए ये पत्तियों का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ये प्लेसमेंट हो गई, ये हम राइट फेंडर की प्लेसमेंट कर रहे हैं। ये सारे बोल्टों से इसमें प्रॉपर प्लेसमेंट हो जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे एक्चुअल जो साइज था ना, जो बोनट पहले वाला था, प्रीवियस जो बोनट था वो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पर माउंटेड था, उसमें लगता। अभी इसकी लुक आप समझ ही पा रहे होंगे, इसको देख करके इतना ज़्यादा हाइट बढ़ गई है तो कितनी मैसिव लुक निकल के आ रही होगी।